सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और वो है वॉल्यूम। तो दोस्तों वॉल्यूम एक टाइप का इंडिकेटर होता है और ये किसी भी टाइप के सेटअप में, ट्रेडिंग सेटअप में और इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा काम आता है। इससे आप बेसिकली समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक मास मेंटेलिटी काम कर रही है और सारे ट्रेडर्स और सारे इन्वेस्टर किस तरीके से अपने डिसीजन को ले रहे हैं या फिर क्या उनके माइंड में चल रहा है। ओके दोस्तों, तो सारे बिगनर्स के लिए सबसे पहले समझना जरूरी हो जाएगा कि किस तरीके से वॉल्यूम को एनालाइज कर सकते हैं या फिर किस तरह से वॉल्यूम को ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों किस तरीके से वॉल्यूम को चार्ट में ऐड करना है, इसके बारे में पहले से एक अलग सा वीडियो बन चुका है और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब देखते हैं दोस्तों कि किस तरीके से हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको रोड में खड़े हुए एक ट्रक को पुश करना है, उसको उसकी जगह से दूसरी जगह तक आपको धकेलना है। तो अब आप कंसीडर करेंगे कि अगर आप उसे अकेले धक्के दे रहे हैं, अगर आप उसे अकेले पुश कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा, फिर भी मे बी आपसे वो ट्रक बिल्कुल भी ना हिले। अब कंसीडर करते हैं कि आपके साथ कई सारे लोग मिलकर उसे एक साथ धक्का दे रहे हैं। अब अगर आप कई सारे लोग मिलकर उसे एक साथ धक्का दे, मे भी हो सकता है कि वो काफ़ी इजी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह तक इजीली पुश हो जाए। तो दोस्तों इसी तरीके से जो प्राइस होता है वो चार्ट में मूव करता है। तो दोस्तों प्राइस काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, तो उसे मूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट या फिर काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हम ट्रैक करने के लिए केवल वॉल्यूम का हेल्प ले सकते हैं। जब आप वॉल्यूम को देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कितने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए हैं, कितने ज़्यादा शेयर्स खरीदे या फिर बेचे गए हैं। इससे आपको आइडिया लग सकता है और इससे आप समझ सकते हैं कि प्राइस को मूव करने के लिए कितना ज़्यादा एफर्ट लगा है। तो दोस्तों होप बिगनर्स को काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब एक काम करते हैं दोस्तों कि वॉल्यूम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उनको कवर करते हैं। वॉल्यूम आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है, फिर वॉल्यूम कितना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, इसको समझने के लिए हम कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे। जिसमें से आपका पहला पॉइंट हो जाएगा कि वॉल्यूम किसी भी टाइप के ट्रेंड की स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन देता है। सपोज अगर आपका अप ट्रेंड चल रहा है और अप ट्रेंड के साथ आपके वॉल्यूम कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं, इससे पता चलता है दोस्तों कि अभी भी अप ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है, वो अभी भी सस्टेनेबल है। और आप ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है यानी कि जो लोग हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, वो अभी भी इंटरेस्टेड हैं उस प्राइस में, उस चीज को लेने में। तो दोस्तों अभी आप एग्जांपल ले सकते हैं टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर का चार्ट आपके सामने दिख रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूस वॉल्यूम बढ़ रहा है और कंटिन्यूस प्राइस बढ़ रहा है। इससे आप थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कि जो इन्वेस्टर है वो अभी भी इस प्राइस में, चाहे कितना भी महंगा मिल रहा है उन्हें, वो अभी भी बाई करने के लिए इंटरेस्टेड है। ओके दोस्तों, तो ये एग्जांपल था अप ट्रेंड का। सेम चीज आपके डाउन ट्रेंड में भी अप्लाई होती है। ये केवल एक ट्रेंड के स्ट्रेंथ को बताता है कि अगर आपका अप ट्रेंड चल रहा है उसके साथ कंटिन्यूस वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, इसका मतलब वो अप ट्रेंड सस्टेनेबल है। और अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है और उसके साथ भी वॉल्यूम बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब डाउन ट्रेंड भी सस्टेनेबल है। इसलिए आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से वॉल्यूम, किस तरीके से जो मास मेंटेलिटी है वो काम कर रही है। तो दोस्तों ये किसी भी टाइप के ट्रेंड का ये फेज नंबर 1 हो गया। अब अगर हम आगे डिस्कस करेंगे तो फेज नंबर 2 आता है, जिसमें कोई भी ट्रेंड थोड़ा हॉल्ट करता है या फिर पॉज लेता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि नॉर्मली जो वॉल्यूम होता है वो धीरे धीरे ड्राइव होना शुरू हो जाता है। अगर वॉल्यूम ड्राइव हो रहे हैं तो इसे बेसिक साइन होता है किसी भी टाइप के ट्रेंड रिवर्सल का या फिर ट्रेंड की स्ट्रेंथ को खोने का। तो दोस्तों होप आप फेज 2 को भी अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो दोस्तों इसके बाद का जो फेज 3 है, इसमें आप आइडिया लगा सकते हैं कि जब भी मार्केट में कभी भी वॉल्यूम श्रिंक होते हैं और कभी भी वॉल्यूम ड्राइव होते हैं, तो दोस्तों इसके बाद जब भी प्राइस ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करता है तो उससे पहले वॉल्यूम हमेशा श्रिंक रहते हैं। और जब भी प्राइस ब्रेकआउट मारता है तो उस पर्टिकुलर कैंडल में, जिस भी कैंडल में वो ब्रेकआउट मारता है, उसमें वॉल्यूम हमेशा बहुत ज्यादा होता है। उसमें बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होता है ट्रेड करने में या फिर इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप कभी भी ट्रेड करते हैं और आपका सेटअप ब्रेकआउट वाला है तो आपको वॉल्यूम को जरूर कंसीडर करना चाहिए। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। मोस्ट ऑफ द टाइम दोस्तों क्या होता है कि जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो फेक होते हैं। तो दोस्तों फेक ब्रेकआउट को कैच करने का एक बहुत ही ईजी तरीका है वॉल्यूम को ट्रैक करना। अगर आप उसमें ब्रेकआउट आ चुका है, मे भी दोस्तों हो सकता है कि लिक्विडिटी की वजह से किसी भी शेयर या फिर इंस्ट्रूमेंट में ब्रेकआउट आ रहा है और ब्रेकआउट होने के बाद क्या होता है कि वो अचानक से ड्राइव हो जाता है बिना वॉल्यूम के साथ। तो दोस्तों इसके बाद क्या होगा कि अचानक से ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा जब उसमें एक्चुअल वॉल्यूम्स आएंगे, जिसमें एक्चुअल इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर एंट्री करेंगे। और दोस्तों अगर आप फेक ब्रेकआउट से बचना चाहते हैं तो आप जरूर वॉल्यूम को कंसीडर कीजिए। तो दोस्तों प्रीवियस पॉइंट से होप आप समझ गए होंगे कि वॉल्यूम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में। अभी आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर होते हैं और जो ट्रेडर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं वॉल्यूम को। उनके सारे ट्रेडिंग सेटअप में वॉल्यूम जरूर इन्वॉल्व होता है। तो दोस्तों बेसिकली वॉल्यूम देता है किसी भी सेटअप के कंफर्मेशन को या फिर किसी भी ट्रेंड के कंफर्मेशन को। तो दोस्तों अब आपको डिसाइड करना है कि आप एमेच्योर की तरह ट्रेड करना चाहते हैं फिर प्रोफेशनल की तरह ट्रेड करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं तो वॉल्यूम को कंसीडर करने की वजह से क्या होता है कि कई सारे फेक ब्रेकआउट से, कई सारे फेक सेटअप से आप बच सकते हैं। और अगर आप इसको कंसीडर करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा सेटअप मिल सकता है। तो दोस्तों बेसिकली जो वॉल्यूम होता है उसको आप प्रोपोर्शनल समझ सकते हैं आपके इमोशंस के साथ। जो वॉल्यूम होता है डायरेक्टली आपके इमोशंस के साथ अटैच रहता है। अगर धीरे धीरे वॉल्यूम्स बढ़ते जाते हैं तो इसके साथ साथ आपका इमोशंस भी बढ़ते जाते हैं। उतने ज़्यादा ट्रेडर्स, उतने ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप ये सीधे आइडिया लगा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसके साथ ही मैं आपको कनेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। अगर 40 लोग ट्रक को एक साइड से धक्का दे रहे हैं और आप उसके अगेंस्ट में खड़े होकर उसको दूसरी साइड से धक्का दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपका क्या हाल होने वाला है। आप बिल्कुल भी इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सेम चीज आप ट्रेडिंग में कंसीडर कर सकते हैं। बहुत सारा वॉल्यूम अगर प्राइस को एक साइड मूव कर रहा है और आप उसके अगेंस्ट में खड़े हो गए, आपने अगेंस्ट में ट्रेड ले लिया, तो आप समझ सकते हैं आपको डेफिनेटली सीधे कैपिटल हार्म और इमोशनली हार्म होने वाला है। तो दोस्तों मैक्सिमम पॉइंट्स हम अभी तक कवर कर चुके हैं।
अभी दोस्तों आपके माइंड में ये डाउट हो रहा होगा कि किस तरीके से जो वॉल्यूम होता है वो ट्रेंड के कंटिन्यूएशन को या फिर ट्रेंड की स्ट्रेंथ को इतना ज़्यादा सपोर्ट करता है। कैसे आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लोग क्या चाहते हैं या फिर मास मेंटेलिटी किस तरीके से काम कर रही है। तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि सपोज कोई ट्रेंड कंटिन्यूस आगे बढ़ रहा है, अब ट्रेंड में चल रहा है और उसमें कंटिन्यूस वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, यानी कि उसमें अभी भी लोग इंटरेस्टेड हैं उस चीज़ को खरीदने में, उस शेयर को खरीदने में और उसे होल्ड करने में। तो दोस्तों अभी जो इसका सेकंड फेज आएगा, तो दोस्तों अचानक से क्या होगा कि वॉल्यूम ड्राइप होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो उसमें इंटरेस्ट कम लेते हैं किसी भी टाइप की होल्डिंग करने का, फिर ट्रेड करने का। तो दोस्तों इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि मे बी वो शेयर अब ओवर वैल्यूड हो चुका है। ओवर वैल्यूड होने की वजह से कई सारे लोग उसमें बाइंग पोजीशन नहीं बनाना चाहते। अब क्या होगा कि वॉल्यूम उसमें धीरे धीरे ड्राइप होने लग जाएंगे। जब उसमें वॉल्यूम ड्राइप होंगे तो प्राइस वहाँ पे होल्ड करने लग जाएगा। तो दोस्तों अगर उसमें ब्रेकडाउन आता है तो उसमें धीरे धीरे लोग कंटिन्यूसली निकलना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो शेयर ऑलरेडी ओवर वैल्यूड चल रहा है। अब ओवर वैल्यूड चलने की वजह से क्या होगा कि उसमें कंटिन्यूसली लोग निकलना शुरू करेंगे। तो दोस्तों जैसी प्राइस उससे फॉल करना शुरू करेगा तो उसमें फिर वॉल्यूम बढ़ने लग जाएंगे और उसमें डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो वॉल्यूम होता है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है इन सारी चीज़ों को समझने में और ट्रेंड को समझने में। तो दोस्तों होप इस वीडियो ने आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प की होगी इस सारी चीज़ों को समझने के लिए। और चैनल में कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियो पहले भी पड़ चुकी है, कई सारी एंटरटेनिंग वीडियोस हैं और कई सारे शॉर्ट्स पहले से भी हम अपलोड कर चुके हैं। तो आप उसको विजिट कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ बने रह सकते हैं। और दोस्तों आप हमारी फैमिली का एक पार्ट बन सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू।